मैं तुम्हें ना समय के बहुत पहले ही एक काम दे रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ तुम पहले से करके रखो। इस बार ना होली पर तुम कुछ औरतों को, मेरी बेटियों को, जो श्रृंगार करती हैं, जिन्हें चूड़ियाँ पहनना पसंद है, उन्हें तुम रंग बिरंगी चूड़ी और श्रृंगार का सामान त्योहार से पहले देना। और उसकी तैयारी ना तुम अभी ही कर लेना। ज़्यादा महंगी चूड़ियों को लेने की ज़रूरत नहीं है। कांच की चूड़ियाँ लेना जो सादे वाले हों, और उन रंग बिरंगी चूड़ियों को जोड़कर खूबसूरत सा एक समूह बना देना और वो भेंट स्वरूप देना। तुम्हारे घर पर इस बार जो भी प्रसाद आया है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आज अभी अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सारे फल बैठकर तुम पहले खाओ, और अगर तुम मुझसे अच्छा स्वास्थ्य मांगते हो तो अपने खाने के आहार में भी उसी तरह का व्यंजन का चयन करो। तुम्हारे मन को हटाने का मतलब ये थोड़ी था कि तुम्हें ही किसी जगह से पूरी तरह हटाना था। तुम्हें तो मैं अत्यंत शक्तिशाली, सौभाग्यशाली बना रहा हूँ। ये बस उसी का एक जरिया था। किसी भी चीज से अधिक जुड़ाव ठीक नहीं था तुम्हारे लिए, इसलिए वो सब कुछ हुआ। जो हो रहा है ना, उसे स्वीकार करो। अपने कलाई पर जो घड़ी पहनते हो वो तो अच्छी बात है, धारण करो। लेकिन ये भी देख लो कि वो घड़ी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, अपितु वो पहनी गई हो तो वो सही तरीके से भी पहनी गई हो। उल्टी सीधी कैसे भी पहनकर मत चले जाना। भरी सभा में तुम्हारी बेइज्जती ना हो, इसका ध्यान तुम्हें रखना है। अपने पहनावे ओढ़ावे पर ध्यान दो। मैं ये नहीं कहता कि तुम बहुत खर्च करो, पर जो भी पहनो अच्छा पहनो। अच्छे से रहना बहुत ज़रूरी है। और जो तुम्हें कभी कभी महसूस होता है ना कि तुम्हारा मेरे प्रति लगाव कम हो गया है, दूरियां ज़्यादा बन गई है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जीवन के संघर्षों से तुम डर कर घबरा कर अपने जीवन को छोड़कर भागे तो नहीं, उनका सामना कर रहे हो। पर इस दौरान हुआ ही है ना कि तुम्हारे दिल को एक तरह से धक्का सा लग गया है। तुम्हारा जो मुझसे उम्मीद था ना, वो सब बहुत कम हो गया है। इसलिए तुम्हारा मुझसे जुड़ाव, लगाव तुम्हें लग रहा है कि कम हो गया है, पर असलियत में हमारा रिश्ता हर दिन मजबूत हो रहा है। और जो मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दिया है ना, जहाँ जहाँ तुम्हें नहीं बचाया है, तुम्हारी गलती ना होने पर भी तुम्हें मझधार में छोड़ा है, वो सब ठीक होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिन चीज़ों के लिए तुम पर आरोप लगाए गए थे, तुम्हें परेशान किया गया था, उन चीज़ों में तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन इस तरह के अनुभव तुम्हें देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत आगे नहीं, एकदम निकट भविष्य में जब तुम्हारे पास कुर्सी होगी तो तुम किसी दूसरे के साथ ऐसा ना करो, और सबकी भावनाओं को समझो, और साथ ही साथ धरा से जुड़े रहो। इसलिए ये सब किया गया। इससे तुम ये अंदाज़ा तो लगा सकते हो ना कि इतने निकट भविष्य में तुम अचानक से कितनी ऊंचाई पर जाने वाले हो, जो इतना कुछ बदल जाएगा, जिसका इतना कठिन तरीके से मुझे तुम्हें प्रशिक्षण देना पड़ रहा है। तुम सोच लो, परेशानी जितनी आई है उससे करोड़ गुना ज़्यादा सुख, और उससे भी ज़्यादा तरक्की और जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। तो मेरे इस प्रशिक्षण को ना घबरा कर, डर कर नहीं, बल्कि उससे सीखो। मुझे ना आज ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है। तुम केवल खिचड़ी का भोग लगाओ, वही बहुत होगा मेरे लिए। खुश रहो।